चालाकी से बात करना सीखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं कि आप कम्युनिकेशन स्तर को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दरअसल जीवन में क्वालिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, आप वहां झंडा गाड़ सकते हैं। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द एक ऐसा हथियार है कि जो बहुत प्रभावी ढंग से काम करता है, चाहे वो लिखे हुए शब्द हों या बोले गए शब्द हों। शब्द की प्रधानता इस बात से आप लगा सकते हैं कि शब्द फूल की तरह कोमल भी हैं और तीर की तरह घातक भी। वो किसी के घाव को भर सकते हैं और किसी को घाव दे सकते हैं। तो शब्दों का जब चयन करें, आप जब बातचीत करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। संसार में आप कभी अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि जितने सफल लोग हुए उन सब में एक कॉमन चीज़ होती है कि उनके अंदर एक बात करने की, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की एक सशक्त शब्दकोश होता है। वो अपनी बात आसानी से दूसरों तक पहुंचा लेते हैं, इसीलिए शायद वो सफल हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में अपने को सफल बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप बातचीत के माध्यम से दूसरों का दिल कैसे जीत सकते हैं। खासकर उन लोगों से जो बहुत खड़ूस हैं, उनको कैसे कन्विंस करेंगे आप, इस बारे में आज बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोचते रहते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि जब मैं मिलूंगा या मीटिंग होगी तो मैं ऐसे बात करूंगा, वैसे बात करूंगा, लेकिन जब समय आता है बात करने का तो शायद वो भूल जाते हैं कि हमें क्या बात करनी है। तो एक अच्छे कम्युनिकेशन की शुरुआत के कुछ आपको सुझाव मैं देना चाहता हूं। पहला सुझाव है, आप जब भी किसी से बात करें तो आप सुनना सीखें। आप अगले को मौका दें कि वो अपनी पूरी बात कह सके, क्योंकि भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं तो उससे पहले अर्जुन की सारे मन के संशय, उनके मन के जो उलझनें हैं, उनको सुनते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके बाद वो गीता का उपदेश करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर कम्युनिकेशन आप बेहतर बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो बात है, महत्वपूर्ण बात है कि आप सुनना सीखिए। सुनने का आप अगले को मौका दीजिए कि वो अपनी बात कह सके। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो कि उसको, सामने वाले को अच्छा फील कराएं। अच्छा फील कराने के लिए क्या करना होगा आपको कि उसकी थोड़ी बड़ाई कर दें। कई बार झूठी बड़ाई भी कर देते हैं लोग, और वो उस बंदे को ये लगे कि आप उसके वेल विशर हैं, आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, या थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते हैं, जिससे वो आपके साथ सहज हो जाएगा, अच्छा फील करेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कम्युनिकेशन करते समय कि आप कम शब्दों में अपनी बात रखना सीखिए। यानी आपको अपनी पूरी बात कम शब्दों में आपको रखनी चाहिए। ज़्यादा जो लोग बोलते हैं वो अक्सर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाता। कम इसलिए कहा जाता कि कम बोलिए, बेहतर बोलिए। तो आपको कम शब्दों में अपनी पूरी बात स्पष्टता के साथ रखनी है। चौथी जो महत्वपूर्ण बात होती है कि अपने बोलने का तरीका आपको बदलना होगा। अपने बोलने का आपको तरीका बदलना होगा। आप बहुत धीरे बोलते हैं, कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, कुछ लोग बहुत धीरे बोलते हैं, तो उसमें भी बड़ी असमंजस की स्थिति, आपका कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा। तो आप उसके लिए करना ये होगा, आपको संतुलित बोलना होगा। आपको संतुलित और स्पष्ट बोलना होगा, जिससे आपकी बातों का सामने वाले पर बेहतर प्रभाव पड़े। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप मदद करना सीखिए। अगर आप कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, दूसरों का दिल जीतना चाहते हैं, तो आपको निस्वार्थ भाव से अगले की मदद करनी चाहिए। आज से हम अपने कम्युनिकेशन स्तर को बेहतर कर सकते हैं।
तो सबसे पहली बात उसमें यह है कि हम अगले को मौका दें कि वो अपनी पूरी बात कह सके, सुनना सीखें हम। दूसरा है कि हम अपने अच्छा फील कराएं अगले को, जब वो मेरे पास आए तो अच्छा फील कराएं उसको। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कम शब्दों में अपनी पूरी बात रखने की क्षमता आप डेवलप कर लें। चौथी बात है कि संतुलित बोलें, जो भी बोलें वो संतुलित और स्पष्ट बोलें, बहुत धीमे ना बोलें, बहुत तेज ना बोलें। और पांचवी जो बात है, जो दिल जीतने वाली बात है, वो ये है कि आप मदद करना सीखिए। इससे आपका कम्युनिकेशन स्तर बेहतर हो जाएगा।